नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार के शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय गांव में नगर पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चौवाओं में कुछ छात्र छात्राएं बुर्का पहनकर स्कूल आ रहे थे। स्कूल के एचएम सत्येंद्र चौधरी ने बुर्का नहीं पहनकर आने की हिदायत दिया है। कहा है कि स्कूल में आने वाली तमाम छात्राएं स्कूल ड्रेस का पालन करें। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल में कोई भी अपने पारंपरिक ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते हैं। शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उस निर्देश का अनुपालन करें और किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित कोई भी ड्रेस मान्य नहीं है। इस संदर्भ में प्रधानाचार्य ने स्पष्ट तौर पर सभी छात्राओं को बुलाकर कहा कि बुर्का पहनकर स्कूल आना नहीं है। आप तमाम छात्राएं अपने स्कूल ड्रेस में आकर क्लास करें और परीक्षा में भी शामिल हों। इसकी शिकायत बाद में अभिभावक को किया गया। अभिभावक उग्र होकर स्कूल प्रबंधन से अपनी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ये हमारे धर्मावली के तहत बुर्का पहनना जायज़ है और उसी के तहत प्रधानाचार्य के साथ काफ़ी बहसाबहसी हुई, खरी खोटी सुनाया गया। कहा कि बुर्का पहनना उसका धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। स्कूल आने से ऐसी छात्राएं कोई नहीं रोक सकता है। इस पर एचएम और छात्राएं के बीच घंटों बहस होती रही और ये मामला शेखपुरा जिला प्रशासन को गई और मामला धीरे धीरे धार्मिक उन्माद की ओर आगे बढ़ा। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ स्कूल प्रबंधन व्यवधान कर रही है। जानबूझकर उसे बुर्का पहनकर नहीं आने का ऐलान कर दिया है और इस तरह देखते ही देखते शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय में के तमाम स्कूली प्रबंधन को ये शिक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण शुरू हो गया है। वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुंचकर दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक किया और सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। 6 तारीख के पूर्व से कुछ संख्या में जो है लड़कियां जो है बुर्का पहन करके आना शुरू की। तो 6 तारीख को हम जो है उसको मना किए कि जो है तुम लोग जो है ड्रेस कोड में आओ। सरकार का जो आदेश है, सरकार जो है ड्रेस के लिए पैसा देती है। इसके अलावा कोई भी जो ड्रेस मान्य नहीं हो। उसके बाद 10 से 15 आदमी के बीच में ग्रामीण आए और हम पर दबाव बनाने लगे। हम उनको स्पष्ट बोले कि ठीक है, हम जो है डीओ से, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम इस पर दिशा निर्देश मांग लेते हैं, वह जो कहेंगे हम मानेंगे। 6 तारीख को हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में हम पत्र भी दिए, दिशा निर्देश भी मांगे, लेकिन आज तक उसका कोई भी जो है दिशा निर्देश नहीं आया। 7 तारीख को जो है जो सर जो है बोले, एक बच्चा आया और जो है मोबाइल नहीं था सर, कारण 7 तारीख को हम नहीं थे विद्यालय में। कहाँ क्या वो बच्चा क्या नहीं, नवीन जी जो बोले हैं वो जो थे वही बताएंगे। जी जी आइए। तो हम जो है 7-8 छुट्टी पर थे। 9 तारीख को जब हम विद्यालय आए तो यहाँ पता चला कि जो है कोई मिराज नाम का बच्चा आया है, लड़का था। वह बोला है कि जो भी हिजाब पर, इसका जो है बुर्का पर मना करेगा उसको हम सर्कल करेंगे। फिर उस दिन जो है हम चले गए, डीओ से इंडिविजुअली भी मिले, उनसे बोले कि ऐसी ऐसी घटना है सर, और जो है इस पर जो है हमको दिशा निर्देश दिया जाए। फिर 9 के बाद जो है विद्यालय बंद हो गया। बंद होने के बाद जो है दीपावली और छठ के जो छुट्टी के उपरांत जब विद्यालय खुला तो 29 तारीख को पुनः लगभग 70-80 के संख्या में ग्रामीण आए और जो है उस बुर्का पर जो है दबाव बनाना शुरू किया कि यह मेरा धार्मिक मामला है, इसको जो है हम जो है नहीं छोड़ेंगे। और जो है अब शब्द भी कहना शुरू किए और जो ऑफिस में जो है लगभग 70-80 के संख्या में ग्रामीण थे, जिसकी सूचना हमने जो है पुनः जो है डीओ को लिखित रूप में दिए हैं और जो है जिलाधिकारी महोदया को भी जो है हमने इससे अवगत कराया। कितने बच्चे बुर्का में आ रहे हैं, क्या इसको कुछ चिन्हित किया गया है?
देखिए सर, वह जो है संख्या 30 से 35 के संख्या में, तो धीरे धीरे तो वो बढ़ेगा। तो उसी को लेकर इतना विवाद चल रहा है। उसी के चलते ये तालमेल मरकज वाला क्या मामला है? एक तालमेल मरकज का कुछ मामला आ रहा है। नहीं, तालमेल मरकज का यहाँ कोई मामला नहीं है। और कई ग्रामीण जो है आपके खिलाफ डीओ को आवेदन दिए हुए हैं, बजाते डीएम को आवेदन दिए हुए हैं। वह देखिए, वह मामला क्या है। पहले मेरी बात सुनिए। मना तो मैम शोभा मैम भी की थी कि नहीं पहन के अलाउड नहीं है स्कूल में नकाब, और सर भी, हेड सर भी मना किए, बहुत बार मना किए। उनके बाद फिर वो भी बोले कि कोई नहीं आएगा पहन कर नकाब पे। क्यों मना की? बोले कि स्कूल में अलाउड ही नहीं है नकाब। क्यों अलाउड क्यों? पहन के आते थे हम लोग ना? नहीं, मैट्रिक के बाद इंटर से हम लोग पहन के आ रहे हैं। पहले नहीं पहनते थे? नहीं, पहले स्कूल का ड्रेस में आते थे हम लोग। अच्छा, अब जो विवाद हुआ, क्यों विवाद हुआ? पहले क्यों हुआ था इस बार? मतलब अब थोड़ा क्या बोलते, मेरे पहले उतना ईज भी नहीं था कि पर्दा कर, अब हो गया कि मतलब हम लोग का इस्लाम में है कि पर्दा है, लड़की का मतलब फेस कवर रहना चाहिए, किसी गैर महरम पे मतलब ना देखना चाहिए। इसीलिए मतलब इंटर के बाद हम लोग कवर करने लग गए, और फिर उसके बाद उतना दिन घर पे ही रहे, तो फिर अब निकलते हैं तो थोड़ा तो इसलिए नकाब पहन कर ही आते हैं हम लोग। तो अभी मतलब मना किया कौन? हेड सर बन गए? जी हाँ, हेड सर भी अभी कुछ हाल फिलहाल एग्ज़ाम में भी बहुत बार बोले कि मत पहन कर आओ, कि नकाब स्कूल अलाउड नहीं है स्कूल में नकाब। इसी में भी विवाद हो गया है? जी हाँ, इसी में मतलब हम लोग को है कि हम लोग पहन कर ही आएंगे, नहीं तो स्कूल नहीं आएंगे। बात ये है, क्योंकि हम पहन के आएंगे तो स्कूल आएंगे? हाँ, क्योंकि उसके अलावा हम लोग वैसे नहीं आएंगे। तो सर क्या बोले? सर बोले कि सर को ये सब अभी हम लोग नहीं बोले, सिर्फ सर वो आकर क्लास में बोले कि पहन कर ही आओ तुम लोग, ड्रेस ही में आओ, ये नकाब वकाब में मत आओ, मतलब मना कर रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? नाजिया परवीन। क्या नाम है आपका? सादिया। ड्रेस में क्यों नहीं आते आप लोग? गंदा हो गया। बुर क्यों कर रहे थे? पता नहीं। नहीं पता है? आप लोग ऐसे ही आते हैं प्रत्येक दिन? कोई मना नहीं किया है? सर मना नहीं किया है? तो जो विवाद चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है? तो आप लोग बुरखा में आते हैं, ड्रेस में क्यों नहीं आते? ऐसे ही अंदर ड्रेस पहन के। तो ये स्कूल है ना, ड्रेस में आना चाहिए। ठीक है। क्या बोलो? क्या क्या परेशानी क्या होता है? ऐसे ही सर, ऐसे ही आते पहन के। जी ऐसे ही पहन के आते। ड्रेस का, हाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो ड्रेस में यहाँ आना चाहिए। जी सर। क्या नाम है आपका? आफिया हुसैन। आफिया हुसैन। बुरखा पहनने से मना कौन करते हैं? जो मना करते हैं, कौन से मना करते हैं? हेड सर मना कर रहे थे, और बस हेड ही सर बोलते थे ये सब मत पहन के आना। क्या बोलते हैं? बोलते थे कि ये सब तो मत पहन के आना, कल से स्कूल ड्रेस में आना। तो क्या मतलब क्यों नहीं आते? क्योंकि 50% बच्चा नहीं आ रहा ड्रेस में, तो हम लोग एक बुरखे में आ जा रहे हैं। क्या दिया? हम लोग बोले 50% बच्चा तो नहीं आता बुरखा में, तो हम लोग समझ लीजिए 50% में ही है, तो बुरखा मतलब ड्रेस के, दूसरा ड्रेस के कपड़े में नकाब पहन के आ रहे हैं। तो बुरखा जी। तो आज विवाद चल रहा है बुरखा को लेकर, जी। क्या हम कहना चाहेंगे कि हाँ पहन के आना ही चाहिए। बुरखे में आएंगे? जी। अच्छा, पहले विवाद क्यों हुआ है पता? पहले कोई पहन के आता ही नहीं था। हाँ, पहले ज़्यादा नहीं पहने, अब पहन के आ रहे हैं। जी। सर क्या पहन के नहीं आते? हाँ, हमको हेड सर बोलते थे कि ये सब कल से मत पहन के आना, कल से स्कूल ड्रेस पहन के आना। क्या कहते हैं? ये सब कल से मत पहन के आना, कल से स्कूल ड्रेस पहन के आना। क्या बोलते हैं? ऐसे तो कुछ दिन पहले हम लोग को भगा ही दिए थे। हम लोग आए थे स्कूल में, तो 9-10 वाले को भी भगा दिए थे, और 4-5 को भी भगा दिए थे। बुरखा पहनने वाला? जी। क्या नाम है आपका? आफिया हुसैन। कौन सा क्लास में? 5। मोबाइल का मामला था कि क्लास चल रहा था, एक बच्चा जो था 6ठा क्लास का, वह मोबाइल से जो है हर एक क्लास में घूर घूर कर फ़ोटो ले रहा था। हमारे एक टीचर जो है
उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने जो है उसको बुलाकर मोबाइल छीन लिए, है ना। डांटने लगे कि तुम विद्यालय में मोबाइल क्यों लेकर आता है, ये सब वर्जित है, यहाँ तुम पढ़ने के लिए आते हो। वह लड़का जो है बाहर चला गया विद्यालय से बाहर, और एक दो लड़के को बुलाकर लाया और हमारे टीचर के हाथ से जो है मैंने दबाव बनाकर वह जो है मोबाइल छीन लिया, है न। हम भी वहाँ जो है मोबाइल कहेगी नहीं छीनो मोबाइल, अरे पहले बात समझो कि तुम फ़ोटो इसको डिलीट करो। उसने फ़ोटो भी डिलीट नहीं किया और उसके बाद जो है टीचर को जो है उदंडता जैसा व्यवहार करने लगा। कहा कि आप लोग जो है बुर्का में आता है बच्ची तो मना करते हैं, अगर आगे से मना कीजिएगा तो सर कलम कर देंगे। अब ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल करता है हम सभी शिक्षकों के ऊपर ग्रामीण के द्वारा, जो कि उचित नहीं है। और हम लोग थोड़ा दहशत बन जाता है बच्चे को पढ़ाने के मामले में। और इस तरह का विवाद हुआ है? पहले ऐसा कहीं नहीं था सर, हम 17 बरस से यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा 1 महीना से देखते हैं जो वातावरण कुछ जो है न। आगे विगत भी जो है वातावरण अगल बगल ग्रामीणों के साथ किया गया और वही वातावरण विद्यालय में करना चाहता है, जिसके कारण थोड़ा अशांत हम लोग माहौल अशांत हो गया है। अब इस अशांत माहौल में हम लोग सही शिक्षा कैसे दे पाएंगे बच्चे को? स्थानीय प्रतिनिधि कुछ कोऑपरेट कहें कोई स्थानीय प्रतिनिधि है न, मैंने इस यहाँ के चरगोमा के सब वार्ड मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी बोलने के लिए कोई नहीं दिया। एक ही बार सभी जो है मैंने बोलना शुरू कर देता है, तो एक कैसे बोलेगा आदमी को? क्या आप सबकी मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि या तो हम लोग को कहीं अगल बगल एडजस्ट कर दिया जाए, और नहीं तो यहाँ सुरक्षा है न, कि आगे दिन जो है विद्यालय में जब होता है कोई न कोई बाहरी विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, दीवार छड़प कर भी चलाता है। हम गेट लगा देते हैं तो भी विद्यालय से छरदेवाली छड़प कर चलाता है। क्या लगता है आगे भी कुछ घटना भी हो सकती है? माहौल तो जैसा है कि आगे भी परेशानी हम लोग को है, जब तक ये सुधार नहीं होगा, है न। क्योंकि हम लोग यहाँ जो है विद्यालय में तो राजनीति प्रवेश नहीं होना चाहिए, अब विद्यालय में राजनीति प्रवेश कर रहा है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम तो नवीन कुमार है। क्या है ऐसे? हम सहायक शिक्षक हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेखोपुर का ये संज्ञान में आया तो यहाँ पर चरगामा में कुछ मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आया, जो आप वहाँ पर जाकर देखिए तो ग्रामीण और प्रधानाध्यापक के बीच कुछ बातचीत हो रहा है। हम आज दिनांक 2/12 11 बजे करीब विद्यालय पर पहुँचे। ग्रामीणों को भी कुछ बुलाया, प्रधानाध्यापक के साथ बैठक के दोनों को समझाएं यह बात जो सरकार के द्वारा जो पोशाक दिया जाता है उसका सभी लोग अनुपालन करें, विद्यालय में ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहे, मध्याह्न भोजन चले और सभी ग्रामीण इस पर आश्वस्त हुए कि ठीक है सब कहें हम आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिएगा। ग्रामीण और अभिभावक विद्यालय के प्रधान के द्वारा ही सहयोग के द्वारा ही विद्यालय चलाया जाएगा, वैसे विद्यालय नहीं चलता है। वो लोग आश्वस्त किए कि ठीक है हम लोग सहयोग करेंगे। अब हम लोगों का नियम क्या कहता है? नियम कहता है जो सरकार की तरफ से जो लागू हुआ है ड्रेस यूनिफॉर्म जो लागू हुआ है वह उसका पालन होना चाहिए। यह ग्रामीण को हम लोग कहें, जो ग्रामीण का ठीक है सर हम लोग पालन करवाएंगे और पढ़ाई लिखाई का भी व्यवस्था हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग अभिभावक का जो गोष्ठी होता है उसमें आप लोग भाग लीजिए और जो समस्या होता है प्रधानाध्यापक के साथ रखिए, किसी प्रकार की कठिनाई होती है। प्रधानाध्यापक पूरा डरे हुए हैं, ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक सहमे हुए हैं क्योंकि अच्छा स्वस्थ रहिए आप, इसके लिए आप निर्भीक होकर काम कीजिए। अगर जो समस्या आएगा तो विभाग को फिर लिखा जाएगा, जो समस्या आएगा तब तक आप लोग आपस काम कीजिए। ग्रामीण भी आश्वस्त कीजिए, अब किसी प्रकार की घटना नहीं होगी, हम लोग भी सहयोग करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रमेश प्रसाद साहब, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
शेखोपुर सराय प्रभार में मैं हूँ, वैसे बल विभाग का मैं यहाँ प्रभार में। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com